इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाले निजी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। परिंदा कराची से आने वाले तैयारे के लैंडिंग गियर से टकराया। परवाज में 150 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। तैयारे की मुरम्मत की वजह से इस्लामाबाद कराची परवाज ताख़ीर से रवाना होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर आखिरी बात इलेक्शन कमीशन की होगी और इलेक्शन कमीशन का इत्मीनान ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा इंतखाबी इस्लाहात आइन के मुताबिक हुई। ये मामला उस वक्त मुतनाज़ होगा जब इलेक्शन कमीशन तकनीकी तौर पर इस नतीजे पर पहुँचे कि EVM के ज़रिए शफाफ इंतखाबात करवाना नामुमकिन है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की मुखालफत कर दी। चेयरमैन नैब को हटाने के इख्तियार सदर को देने की भी मुखालफत की। कहा कि इससे नैब की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर सवाल उठ सकते हैं। मुअस्सिर काम करना हो तो एक ही मुद्दत काफ़ी होती है। हुकूमत ने आमदनी बढ़ाने के लिए घर देख लिया। FBR ने मुल्क के 40 शहरों में जायदादों की सरकारी कीमत बढ़ाकर उन पर टैक्स में इजाफा कर दिया। कराची में इमारत पर हर इजाफी मंजिल बनाने पर टैक्स 25% बढ़ा दिया गया। इस्लामाबाद का F7 सेक्टर सबसे महंगा होगा, जहां ज़मीन की सरकारी कीमत 3.5 लाख रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ होगी। कराची में DHA और PECHS पॉश एरियाज करार। जायदाद की सरकारी कीमत 81,000 रुपये फ़ी मुरब्बा फिट मुकर्रर। पेशावर के सदर बाज़ार में जायदाद की सरकारी कीमत 18,41,000 रुपये फ़ी मरला तय कर दी गई। रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल एहसन मलिक ने FBR का तयन मुस्तरद कर दिया। रहनुमा आबाद राहिल वंश ने कहा है कि FBR ने आबाद और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला किया। जायदाद की इवैल्यूएशन अच्छी बात है। IMF के मुतालबे पर हुकूमत मिनी बजट लाने को तैयार। 350 अरब रुपये की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, डब्बा बंद खुराक और लग्जरी आइटम्स महंगे हो जाएंगे। इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें ऊपर जाएंगी। तरक्याती प्रोग्राम से 200 अरब रुपये कटने का इम्कान। स्टॉक एक्सचेंज भी गिर गया। डॉलर आसमान पर चला गया, रुपया ज़मीन पर आ गया। इंटरबैंक में $1 176 रुपये 42 पैसे का हो गया। हुकूमत ने छठा सेक्रेटरी ख़जाना भी हटा दिया। सेक्रेटरी ख़जाना यूसुफ खान को तब्दील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पहले सेक्रेटरी ख़जाना आरिफ खान और यूनुस ढाका तब्दील हुए। फिर नवीद कामरान बलोच और कामरान अली अफजल सेक्रेटरी ख़जाना रहे। फिर हामिद शेख को आजमाया गया। आखिर यूसुफ खान को लगाया गया। अब उन्हें भी हटा दिया गया। मौजूदा दौरे हुकूमत की करप्शन को भी बेनकाब करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को वाज़ेह हिदायत। कहा कि जो कोई करप्शन के मामलात पर मिट्टी डालने की कोशिश करे उन्हें बताएं, कानून की गिरफ्त में लाएं। रियाज फतियाना और नूर आलम खान ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन के मामलात पर संजीदा नहीं है। जो मामला उठाएं ब्यूरोक्रेसी दबा देती है। नैब को करप्शन केस भेजें तो बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। वज़ीर आज़म समेत करप्ट वज़रा ने जो फैसले लिए उसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आकर नाकामियों का एतराफ़ करें। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है। दिफा के अखराजात और तनख्वाहों के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। जिस तरह हुकूमत चल रही है जल्द मुल्क महंगाई में पहले नंबर पर होगा। हालात को दुरुस्त करने का फौरी शफाफ इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं। कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होने से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए, जिसके जिम्मेदार इमरान न्याजी हैं। कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदादोशुमार दिए। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। PDM तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है। बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो गए। अच्छा फौज चौधरी साहब ये बताइएगा कि आइन अपना रास्ता बनाएगा EVM के हवाले से।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरीम नवाज़ की एक और ऑडियो सामने आने की पेशगोई कर दी। कहा कि नई ऑडियो से थरथल्ली मच जाएगी, इसलिए शायद खाकान अब्बासी महंगाई पर बात कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को थके हुए पहलवानों का इज्तिमा करार दे दिया। कहा कि महंगाई पर बात करने से पहले शायद खाकान अब्बासी सिस्टम को समझ लें। फवाद चौधरी ने महंगाई का सिस्टम समझाते हुए बताया कि मुस्लिम लीग नून, शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी अपने दौर में सिस्टम बेहतर रखते तो आज महंगाई ना होती। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बिलियन ट्री सुनामी, BRT और मालम जब्बा समेत जिन केसेस पर तनकीद हो रही है उन सब पर कार्रवाई जारी है। रेफरेंसेस की जल्द समाअत के लिए अदालतों में दरखास्तें दायर करने का फैसला किया गया। नैब में मालम जब्बा केस में तहरीक इंसाफ के 2014 में वज़ीर आला रहने वाले परवेज़ खटक नामजद हैं, जिन पर मालम जब्बा की सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर लीज़ पर देने का इल्ज़ाम है। परवेज़ खटक के हुकूमत में ही शुरू होने वाले बिलियन ट्री मनसूबे में मुबैना तौर पर 462 मिलियन रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम पर नैब ने इंक्वायरी शुरू की। इसी तरह परवेज़ खटक की हुकूमत में ही शुरू होने वाले बस रैपिड ट्रांजिट मनसूबे पर भी ज़रूरत से ज़्यादा लागत का इल्ज़ाम है। कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते वक्त आप अमेरिका के शहरी थे या नहीं? फैसल वावड़ा कई बरस गुजर जाने के बावजूद जवाब न दे सके। इलेक्शन कमीशन से 23 दिसंबर तक एक और मोहलत मांग ली। मोहलत लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और एक और अपील दायर कर दी। कहा कि उनकी नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देने के बारे में इलेक्शन कमीशन का 12 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। उन पर इल्ज़ाम तब था जब वो रुकन कौमी असम्बली थे, अब असम्बली की नशिस्त छोड़ चुके हैं। पंजाब के नए बल्दियाती कानून पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में मामला तय पा गए। दोनों जमातों में इत्तफाक हो गया। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM, जमात इस्लामी और PSP एक पेज पर। MQM का कराची के हर चौराहे और गली मोहल्ले में एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेलीफोनिक राब्ता। दो करोड़ घरानों के लिए माहाना 1000 रुपये की सब्सिडी का ऐलान। हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम के तहत अशिया ज़रूरिया पर गरीब खानदानों को रिलीफ फराहम करेगी। मुत्तहदा अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला। इलामी के मुताबिक ऐसे हालात में इन कैमरा ब्रीफिंग किसी नए हुकूमती तमाशे की राह हमवार करेगी। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि मिनी बजट मईशत IMF के सुपुर्द करने का सरेंडर डॉक्यूमेंट है। ये कौम के मुआशी कत्ल के दस्तावेज है। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली। सूबे में निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुसव्वदा कानून में तब्दीली कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने भी मंजूरी दे दी। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि पार्टी के नायब सदर मरीम नवाज़ ने आइंदा 15 रोज़ के लिए सियासी सरगर्मियाँ रोक दी हैं। मरीम नवाज़ अपने साहबजादे के वलीमे के सिलसिले में मसरूफ़ होंगी। ख़ानदानी मसरूफियात की वजह से सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी। बागों के शहर लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद हो चुकी। लाहौर की स्मॉग ज़दा फ़ज़ा में 24 घंटे गुजारने का मतलब 10 सिगरेट फूंकना है। फ़ज़ाई आलूदगी का मतलब है शहरियों के लिए क़ब्ल अज़ वक्त मौत की सज़ा। फ़ज़ाई आलूदगी से हर पाकिस्तानी शहरी की उम्र 4.25 साल और लाहौरियों की उम्र 5 साल कम हो रही है। मुत्तहदा अरब अमारात की गोल्डन जुबली तकरीबात में पाकिस्तानी बिरादरी भी पेश। गोल्डन जुबली पर पाकिस्तानी तालिबा मदीहा फरमान को गैर मामूली कारकर्दगी पर गोल्डन वीज़ा दिया गया।
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए 15 रुकनी और वनडे सीरीज़ के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस में टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। सकलैन मुश्ताक को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। सिंध कल्चर फेस्टिवल 3 से 5 दिसंबर तक कराची के पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में जारी रहेगा। फेस्टिवल में सकाफती स्टॉल लगाए जाएंगे। ढोलक, मलाखड़ा, डांस, दस्तकारी और म्यूजिकल प्रोग्राम होंगे। और जियो टीवी का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत और ड्रामे के ओरिजिनल साउंड ट्रैक का एक और एजाज़ यूट्यूब पर भी देखने वालों को पसंद आ गया, सबको पीछे छोड़ दिया। साउंड ट्रैक गाने वाले राहत फ़तेह अली खान कहते हैं कि वो गाने के रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है।